आज हमको मालूम है कि हम चमत्कार और बाहर के जगत को बहुत पहले प्रणाम करते हैं और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बीच में 3-4 एजेंट आ जाते हैं। मेरा तो ऐसा भी बापू एक आकलन है कि यदि हम मीराबाई के साथ किसी का तुलना करना चाहे, करना नहीं चाहिए, फिर भी एक ऊंचाई पे दोनों को रखना है तो मीराबाई के साथ गंगा सती को रख सकते हैं। मीराबाई ने संघर्ष में से भक्ति का मार्ग लिया और गंगा सती जी ने एकदम सरलता में से भी भक्ति का मार्ग लिया। ऐसा नहीं है कि जब दुख पड़ता है तभी ईश्वर याद आता है। बहुत अच्छा सा उनका परिवार चल रहा था। कहड़ संग कलूभा गोहिल के साथ उनके मैरिज हुए थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 1864 की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन बहुत अच्छा ये हुआ कि कहड़ संग और गंगा सती दोनों धर्म परायण थे और बहुत ही अपना जीवन पूरा दिन वो ईश्वर सेवा में व्यतीत करते थे। गांव में कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए गांव से बाहर लेकर एक छोटी सी जमीन पे उन्होंने मकान बनाया। वहाँ भजन प्रभाव चलता था, वहाँ पे संतों की सेवा पूजा चलती थी और उनका गुजरा चलता था। कहा जाता है कि कहड़ संग, दैट मीन्स गंगा सती जी के जो पति है, उनको बहुत ही मिरेक्युलस एक्सपीरियंस हो रहे थे अपने लिए। ऐसे एक्सपीरियंस जब होते हैं तो वो चिंता का भी कारण होता है। ही वॉज वेरी श्योर कि मैं ये सब कर रहा हूं या मुझे को जो हो रहा है वो पब्लिक में नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? लोग वो चमत्कार को पकड़ेंगे और मेरा जो ऊपर वाला है उनको छोड़ देंगे। आज हमको मालूम है कि हम चमत्कार और बाहर के जगत को बहुत पहले प्रणाम करते हैं और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बीच में 3-4 एजेंट आ जाते हैं। तो उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया था, बहुत कर रहे थे, लेकिन वो किसी को पब्लिक नहीं किया था। लोग उनकी हंसी भी उड़ा रहे थे। वो जब आ रहे थे एक दफा खेत में से अपना काम निपटा के, तो रास्ते के बीच में एक गाय थी, वो अनकॉन्शियस होके पड़ी थी, मर रही थी। तो गांव लोगों ने उनका थोड़ा मजाक करके कहा, ये कहड़ संग को बोलो, वो उनके पास ऐसी विद्या है, वो जीवित कर देगा। बस यही मोमेंट थी कि जब कहड़ सिंह को लगा कि गांव को जो बोलना है वो बोले, ये गाय को जिंदा करना मेरा कर्तव्य है, और जाके उन्हें हाथ फिराया और गाय जीवंत हो गई। हो गई तो हो गई, लेकिन गांव लोगों ने उनके ढोल पीटने शुरू कर दिए। दिस वॉज नॉट फेमिलियर टू कहड़ संग। ही वॉज डिस्टर्ब्ड। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गलत हो गया, मेरे पास ये शक्ति है, ये मेरे को भी नहीं मालूम होना चाहिए, अभी तो गांव लोगों को मालूम हो गया। ही वॉज सो कॉन्शियस अबाउट इट। तो उन्होंने जाके गंगा सती को बोला कि आई अंडरस्टैंड कि मैंने गलती कर दी है, मेरे से नहीं होना चाहिए था, आई वुड लाइक टू लीव, मैं देह छोड़ना चाहता हूं। गंगा सती के साथ कहड़ संग और गंगा सती का जब मैरिज हुआ, तब उनके साथ हमारे काठियावाड़ में वडारण कहते हैं, ऐसी एक कन्या आई थी, उनका नाम था पानबाई। वो भी आध्यात्मिक थी। कैसा अच्छा था, संयोग था कि तीनों लोग अध्यात्म से थे। तो हुआ ये कि जैसे कहड़ संग ने कहा कि मैं देह त्याग करना चाहता हूं, गंगा सती ने कहा मैं भी देह त्याग करना चाहती हूं। तुरंत उसने बोला, अभी तेरा काम पूरा नहीं है, हमारे साथ पानबाई है, उनको आत्मबोध कराना तेरा काम बाकी है। अभी मैं जा रहा हूं, जब यह काम पूरा हो जाए तो तुम भी देह छोड़ देना। इतना बोलते ही कहड़ संग ने देह त्याग कर दिया। दूसरे दिन से गंगा सती को ये मालूम होने लगा कि मेरा काम अभी शुरू करना चाहिए। शी स्टार्टेड
एक एक भजन रोज के, एक एक भजन। उसी वक्त पे वहां एक हरिजन साधु थे, भूधरनाथ जी, वो वहां रहने आए थे, वो लिखने लगे। तो रोज एक भजन का लेसन वो पानबाई को दे रहे थे, पानबाई उनको समझ रही थी। 52 डेज होने के बाद, 52 भजन होने के बाद गंगा सती ने कहा कि मेरे को जो बताना था, मेरे पास था, वो मैंने दे दिया, मेरा काम पूरा, अभी मैं दे छोड़ रही हूं। आप समझ लीजिए सर, मैंने एक कथा में भी आगे कहा था कि बच्चों के सामने जब वो ऑनलाइन क्लासेस से या मोबाइल के यूट्यूब से टायर्ड होके बैठते हैं, तो ऐसी छोटी सी बात हम रख दें तो उनका विस्मय बहुत बढ़ेगा और दे विल बैक टू अवर शास्त्र। ये चमत्कार नहीं है, ऐसा हो सकता है। कहने पर ही गंगा सती ने देह त्याग कर दिया उसी वक्त। और 3 दिन में पानबाई को लगा कि मैं तो आई थी गंगा सती के साथ, गंगा सती आई थी कौर संघ के साथ, अभी कौर संघ नहीं है, गंगा सती नहीं है, तो मेरा होना क्यों जरूरी है। जैसा वो सोचा, उसी दिन पानबाई का भी देह त्याग हो गया। वो जगह पे आज तीनों लोगों की समाधि है। मैं अभी यहाँ आने के पहले ही वो जगह पे फिर से गया था। कहते हैं कि कौर संघ ने खुद ने एक हनुमान मंदिर वहाँ बनाया था, ऐसा करके वहाँ रखा है। कोई बता रहे थे कि जब पूज्य बापू वहाँ पधारे थे तो उन्होंने भी यहाँ पे ये प्रार्थना रखी थी। मेरा कहना कुछ और नहीं है, मैं समझता हूँ कि जैसा एक्सपीरियंस पौंडीचेरी में बच्चे को मिलता था वो मिलना जरूरी है। ऐसे ही एक्सपीरियंस में से हम अंदर जाके अंदर जो पड़ा है उनके साथ अनुसंधान कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम सब लर्नेड पर्सन हैं, वी नो वेरी वेल, वी रीड वेरी वेल, but I would like to request all of you to nurture your next generation in that way that we should not have to give the slogans for Hinduism or some things about Hinduism. Tell them very small stories of all these things. I would like to refer nowadays उपनिषद गंगा करके एक यूट्यूब में चिन्मय मिशन का सीरियल चल रहा है, वेरी यूनिक वन, यू कैन सर्च इट। और एक एक एपिसोड ऐसे हैं कि आपके छोटे 3 साल के बच्चे से लेकर 13 साल तक का बच्चा सामने बैठता रहेगा। दिस इज़ द मैसेज। आई एम वेरी हैप्पी कि आज ढलती संध्या पर मैं आपके सामने ये शब्द रख रहा हूँ। मैं बापू का अनुग्रह व्यक्त करता हूँ कि मेरी वाणी को यहाँ पे स्थान मिला। जय श्री राम।